नमस्कार, मैं राम लखन सहानी श्रमिक शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज एक खास विषय पर हम बात करने जाएंगे। सृष्टि में जब से मानव की संरचना हुई है और तब से लेकर अब तक आखिर मानव के अपने खुद के अधिकार होते हैं और उन अधिकारों के लिए भी कुछ दायरे सीमित होते हैं और उन सीमित दायरों के अंदर रहकर मानव को अपने कार्यों को संपादित करना होता है ताकि किसी को सामाजिक संरचना में किसी बात की समस्या न उत्पन्न हो। तो आज हमारे बीच विशेष मेहमान प्रदीप जी मानवाधिकार से यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज इस खास अवसर पर क्या बताना चाहेंगे। प्रदीप जी, श्रमिक शक्ति न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है और आज यहाँ पर आप मौजूद हैं। पहली प्रश्न हम आपको यह पूछना चाहेंगे कि मानव अधिकार आखिर क्यों निर्माण किया गया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्वतंत्रता और मानवाधिकार के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, समान कानूनी सहायता का अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार आते हैं, जिसका मूल उद्देश्य है समाज में और देश में सुरक्षा और शांति। सुरक्षा और शांति के बिना कोई स्वतंत्रता का मूल्य नहीं है। इसलिए मानवाधिकार सुरक्षित करने के लिए हमारे जो फंडामेंटल राइट बनाए गए हैं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। देश की आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद यहाँ संविधान भी लागू है। क्या लगता है मानव अधिकार सुरक्षित है और संविधान के दायरे में रहकर जो अमलीकरण होनी चाहिए, क्या संभव है भारत देश में, हो रहा है? भारत देश में सुरक्षित मानव अधिकार होना जरूरी है और हो भी रहा है, लेकिन आज के तारीख में कुछ ऐसे समस्याएं हैं जैसे कि जागरूकता का अभाव है। भारत सरकार द्वारा जो जागरूकता चलाया जाना चाहिए उसमें उतनी तेजी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और ख़ास करके जो मानवाधिकार के संस्थान हैं वो केंद्र और राज्य तक सीमित हैं, जिले और ब्लॉक तहसील स्तर तक नहीं आए। इसी कारण से मानवाधिकार के जो जागरूकता होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाई है। और मानवाधिकार यात्रा के लिए तमाम हमारे समाज सेवी संगठनों के द्वारा जो चलाया जाता है वही तक सीमित है। सरकार आज इस पर अभी बहुत अच्छी तरीके से संज्ञान में नहीं ले रही है। इसका मूल कारण है कि अब तक लोग जागरूक नहीं है। तो जागरूकता के पीछे कारण क्या है? क्या आम जनता भी इसके पीछे जागरूकता में अपनी दिलचस्पी नहीं ले रही है या क्या वजह हो सकती है? मानवाधिकार की जागरूकता तो सब लोग चाहते हैं, पर उनको जागरूक करने वाले लोग अभी जो है वो सक्रिय नहीं है, और जो सक्रिय है वो सीमित दायरे में है। इसके कारण आज अब जो व्यापक स्तर पर जागरूकता होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाई है। जागरूकता न होने के पीछे क्या वजह है? क्या आम जनता जिसको इसका लाभ उठाना है वो जागरूक नहीं है या इसके पीछे कोई जागरण का कोई जरिया उन्हें नहीं मिल रहा है? मानवाधिकार के जहाँ तक जागरूकता का प्रश्न है, हमारी भारत सरकार और राज्य सरकारें इस पे काम कर रही है, पर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है कि भारत सरकार और राज्य सरकार तक ही मानवाधिकार के जो ऑफिसेस हैं वो बनाए गए हैं, उसके नीचे इसका अभी विस्तृतीकरण नहीं हो पाया है। मानवाधिकार स्थापना के बाद आज मानवाधिकार का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिले सुरक्षित मानवाधिकार वो सामान्य लोगों के लिए और मध्यम लोगों के लिए है, क्योंकि इन्हीं को अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वायलेंस अगर होते हैं तो उसको रोकने के लिए वो कहाँ जावें, किससे मिलें और अपने समस्या का समाधान करावें, किससे करावें। तो सारी चीज़ें मानवाधिकार का फ़ायदा तभी होगा जब लोग जागरूक होंगे। मानव अधिकार का सबसे ज़्यादा फायदा किस तबके के लोगों को मिलेगा और उसको सुरक्षित मानव अधिकार को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और किस तरीके से इसको हर हालत में जनता के बीच में लाया जाए?
भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार अगर चाहे कि मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्धन के लिए विस्तृत काम किया जाए तो सबसे पहले इसको जिले तक और ब्लॉक और तहसील तक इसको अमलीकरण में लाना पड़ेगा। साथ ही मेरा मानना है कि समाज के लोगों का भी दायित्व बनता है कि वो आगे आकर के और मानवाधिकार के जागरूकता फैलाने में काम करें। और मैं तो ये चीज़ कहूँगा, जिस तरह से मानवाधिकार का हनन समाज के असामाजिक तत्वों द्वारा किया जाता है, तो समाज का भी दायित्व है कि जिस तरह से समाज के असामाजिक तत्व संगठन बना करके और सज्जन लोगों का शोषण करते हैं, उनको लूटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उसी तरह से भी समाज के जो सज्जन लोग हैं उनको भी अपने यूनिटी बनाना चाहिए, संगठित होना चाहिए। और ये संगठित होकर के अगर अराजक तत्वों द्वारा कोई ऐसी असामाजिक प्रवृत्ति चलाई जा रही है तो उसका प्रतिकार करना चाहिए। जिस दिन से सज्जन लोग अपने संगठन बना करके, यूनिटी बना करके असामाजिक तत्वों द्वारा गैर सामाजिक प्रवृत्ति करते हैं उसका प्रतिकार करने लगेंगे, वो मानवाधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाएगा और मानवाधिकार संरक्षण और संवर्धन दोनों होता रहेगा। यहाँ पर प्रदीप जी ने बताया कि संगठित और एकत्रित होना नितांत आवश्यक है। मानव अधिकार की सुरक्षा रक्षा के साथ साथ अपने समाज को एकत्रित और संगठित होकर के मानव अधिकार की रक्षा करना हम सभी का एक परम कर्तव्य हो जाता है। अतः मानव अधिकार के विषय सभी नागरिकों की अपनी एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मानव अधिकार के प्रति जागरूक हो